हेलो दोस्तों, हम देखते हैं यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल। मेंस के अंदर ऑप्शनल जो होती है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, पहले हम हिंदी पढ़ेंगे, साथ में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र फर्स्ट, इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट का पहला पॉइंट है उन्नत व्यष्टि अर्थशास्त्र, एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के अंदर क्या पूछा जाता है कि कीमत निर्धारण के मार्सिलियन एवं बालराशियम उपागम। इसी को इंग्लिश में देखें तो मार्शियल एंड वालराशियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, मार्शिलियन बालराशियस के किस तरह, इनके सिद्धांत से किस तरह कीमत का निर्धारण किया जाता है। 6 नंबर पे वैकल्पिक वितरण सिद्धांत, रिकार्डो कॉल्डरो कलिकी। तो अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरीज, रिचार्डो कॉल्डर एंड कैलिकी। 11 नंबर पे है बाजार संरचना, एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्विअधिकार, अल्पाधिकार। तो मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली। 6 नंबर पे है आधुनिक कल्याण मानदंड, पेरेटो हिक्स एवं सीतोवस्की एरो का असंभावना प्रमेय, AK सेन का सामाजिक कल्याण फलन। तो इसी का आप इंग्लिश देखो डी में, मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया, पेरेटो हिक्स एंड सीतोवस्की एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, AK सेंस सोशल वेलफेयर फंक्शंस। अब आते हैं 2 नंबर पे, जिसमें ये हुआ अपना कंप्लीट उन्नत व्यष्टि अर्थशास्त्र 1 नंबर पे। 2 नंबर पे है उन्नत समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे इंग्लिश में कहेंगे एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो बुक भी चलती है अपनी NCERT 12th के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग से और माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग से। ठीक है, तो इसके अंदर उन्नत व्यष्टि अर्थशास्त्र सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, नियोजन, आय एवं ब्याज दर निर्धारण के उपागम, अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, क्लासिकी, किन्स, IES, आलम बक्र, नव क्लासिकी संश्लेषण एवं नया क्लासिकी, ब्याज दर निर्धारण एवं ब्याज दर संरचना के सिद्धांत। क्लासिकल, कीन्स, ILM कर्व्स, नियो क्लासिकल सिंथेसिस एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। अब से आपको इंग्लिश पहले पढ़ूंगा, हिंदी बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला ही है। जैसे मतलब ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश में लिखी हुई है और ये ब्रिटेन वगैरह से ही ज़्यादा वहाँ पे लिखी हुई स्ट्रक्चर से यहाँ पे वहीं के ज़्यादातर साइंटिस्ट है इसमें, अर्थशास्त्री, मतलब रिकॉर्डो कॉल्डरो को लेके ये सब वहाँ के ज़्यादा, अपने इंडिया के कम है, बहुत ही कम। ठीक है, चाणक्य का तो शायद इसमें नाम भी नहीं होगा कहीं पे, है ना, जबकि भारत में भी अर्थशास्त्र का डेवलपमेंट तो हुआ है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर, बस पहले हम इंग्लिश पढ़ेंगे। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, मुद्रा बैंकिंग एवं वित्त। A नंबर पे है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मांग की पूर्ति। मनी मल्टीप्लायर क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी, फिशर, पेग्यो एंड फ्रेडमैन। मुद्रा का मुद्रा गुणक मात्रा सिद्धांत, फिशर, पीक, फ्राइडमैन। एंड कीन्स थ्योरी ऑफ ऑन डिमांड फॉर मनी, तथा कीन का मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत। गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमिक्स, बंद और खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रबंधन के लक्ष्य एवं साधन। रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी, केंद्रीय बैंक और खजाने के बीच संबंध। फिर है प्रपोजल फॉर सीलिंग ऑन ग्रोथ रेट ऑफ मनी, मुद्रा की वृद्धि दर पर उच्चतम सीमा का प्रस्ताव। अब आते हैं अपन 6 नंबर पे, B नंबर पे। सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर हिंदी पढ़ूंगा। पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, लोक वित्त और बाजार अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। इन स्टेबलाइजेशन ऑफ
supply, allocation of resources and in distribution and development, पूरे के स्वीकरण में संसाधनों का विनिधान और वितरण और समृद्धि। Sources of government revenue, forms of taxes and subsidies, their incidence and effects, limits of taxation, loans, crowding out effects and limits to borrowing। तो सरकारी राजस्व के स्रोत, करों एवं उपादानों के रूप, उनका भार एवं प्रभाव, कराधान की सीमाएं, ऋण, क्राउडिंग आउट प्रमाण एवं ऋण लेने की सीमाएं, लोक व्यय एवं इसके प्रभाव। अब आते हैं अपन चौथे पॉइंट पर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ए नंबर पे है ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुराने और नए सिद्धांत। तो इसमें ए के अंदर फर्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ। सेकंड पे है टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व, व्यापार शर्तें एवं प्रस्ताव वक्र। थर्ड नंबर पे है प्रोडक्ट साइकिल एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरीज, उत्पाद चक्र एवं निर्णायक व्यापार सिद्धांत। 4 नंबर पे है ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी, व्यापार समृद्धि के चालक के रूप में और खुली अर्थव्यवस्था में अविकास के सिद्धांत। 4 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का 6 पॉइंट है बी फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटा, संरक्षण के स्वरूप, टैरिफ एवं कोटा। सी नंबर पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट्स, अल्टरनेटिव अप्रोच, भुगतान से समायोजन, वैकल्पिक उपागम। तो सी में फर्स्ट है प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो प्राइस वर्सेस इनकम मतलब कीमत बनाम आय, इनकम एडजस्टमेंट्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स मतलब नियम विनिमय दर के अधीन आय के समायोजन। फिर सेकंड नंबर पे है सी में थ्योरीज ऑफ पॉलिसीज मिक्स, मिश्रित नीति के सिद्धांत। थर्ड नंबर पे है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स अंडर कैपिटल मोबिलिटी, पूंजी चलनिता के अधीन विनिमय दर समायोजन। फिर 4 नंबर पे है फ्लोटिंग रेट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए तृतीय दरें और उनकी विवक्षा, मुद्रा करेंसी बोर्ड। 5th नंबर पे है बीओपी ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, व्यापार नीति एवं विकासशील देश। फिर है 6 नंबर पर बीपीओ एडजस्टमेंट एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन ओपन इकोनॉमी मैक्रो मॉडल, बीपीओ खुली अर्थव्यवस्था समष्टि मॉडल में समायोजन तथा नीति समन्वय। फिर 7 नंबर पे है स्पेकुलेटिव अटैक्स, सट्टा। फिर 4 के अंदर 8 नंबर पे है ट्रेड ब्लॉक्स एंड मॉनेटरी यूनियन, व्यापार गुट एवं मौद्रिक संघ। 9 नंबर पे है डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स डोमेस्टिक मेजर्स, डिफरेंट राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ टॉक्स, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स घरेलू उपाय, डब्ल्यूटीओ बातचीत के विभिन्न चक्र। 5वें नंबर पे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि एवं विकास, जिसमें ए नंबर पे है थ्योरीज ऑफ ग्रोथ, समृद्धि के सिद्धांत, हेरड मॉडल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई।
तो हेरिड मॉडल को इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में अंदर नहीं लिखा हुआ। फिर सेकंड नंबर पे है लेवाइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विथ सरप्लस लेबर, अधिशेष श्रमिक के साथ विकास का लुईस मॉडल। थर्ड नंबर पे है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित एवं असंतुलित समृद्धि। फोर नंबर पे है ह्यूमन कैपिटल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मानव पूंजी एवं आर्थिक वृद्धि। फिफ्थ नंबर पे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हिंदी के सिलेबस के अंदर 5वां पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंग्लिश वाले सिलेबस में ही लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट समृद्धि एवं विकास ए के अंदर 5वां जो पॉइंट है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ठीक है। और पढ़ेंगे हम बी, 5वें के अंदर बी, 5वां समृद्धि एवं विकास के अंदर बी है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मेडल एंड कुजनेट्स ऑफ इकोनॉमिक। कम विकसित देशों का आर्थिक विकास का प्रक्रम, आर्थिक विकास एवं संरचना परिवर्तन के विषय में मेडल एवं कुजमेंट्स। कम विकसित देशों के आर्थिक विकास में कृषि का विकास। अब पढ़ेंगे हम सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स, आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश, बहुराष्ट्रीयों की भूमिका। हम पढ़ेंगे डी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आयोजना एवं आर्थिक विकास, बाजार की बदलती भूमिका एवं आयोजना, निजी सरकारी साझेदारी। हम पढ़ेंगे ई, वेलफेयर इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस एंड बेसिक नीड्स अप्रोच, कल्याण संकेतक एवं वृद्धि के माप, मानव विकास के सूचक, आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम। एफ के अंदर है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज, विकास एवं पर्यावरणीय धारणीयता, पुनर्नवीकरणीय एवं अपुनर्नवीकरणीय संसाधन, पर्यावरणीय अपकर्ष, अंतर पीडो इक्विटो विकास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंटीग्रेशनल इक्विटी डेवलपमेंट। तो ये हमने अभी देखा यूपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर फर्स्ट का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश।